ऑलराइट सी। सो 12 मार्कर का मूड बना हुआ है आज हमारा लिखने का। तो देखते हैं हम क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी एक केस है। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। लिखवाना है आज, देखें कोई मुश्किल सा। प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुड ऑलवेज स्विच टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मोरलेस दोनों एक ही चीज है। Producers are the only ones to benefit when an economy decides to allocate additional resources to investment. ये अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, entrepreneurship पे और ये investment वगैरह पे। Assess whether workers always, consumers always benefit when a government of a mixed economy reduces the role of a market mechanism in allocating resources. ये मैंने एक स्कूल को करवाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये भी मैंने एक स्कूल को करवाया है। Assess whether allocation of resources in market economy is always beneficial. अच्छा मुझे बताएं इसके अंदर डू वी नीड टू ब्रिंग इन एन ऑल्टरनेट लाना है इसमें? किस तरह पता चला? तो इसमें ऑल्टरनेट की क्या जरूरत है? ऑल्टरनेट तो तब लाना होता है इफ इट सेड इज दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल। जमीन आसमान का फर्क है। ऑलवेज बेनिफिशियल है या नहीं है, सवाल ये है। ऑल्टरनेट सर लाने की तो वो जरूरत। व्हाट व्हाट somebody said something online? नहीं नहीं कुछ नहीं सर। लेट्स डू दिस वन। अगर वो पहले इस बात को समझे, अगर वो कहता है मोस्ट यूजफुल या ओनली, तो फिर हमें ऑल्टरनेट लाना पड़ेगा। ये मार्केट इकोनॉमी का ऑल्टरनेट क्या है? प्लान्ड या मिक्स्ड, वो लेके आएंगे। अगर वो कहता है मार्केट इकोनॉमी बेस्ट है, बेस्ट कह देता है, तो फिर हमें एनालिसिस में ऑल्टरनेट, इवैल्यूएशन में हम ऑल्टरनेट ला सकते हैं और लाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी को हम जिक्र करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसमें लाएंगे नहीं लाएंगे? यस, हाँ उसी को ही करेंगे और थोड़ा सा जिक्र कर देंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है क्योंकि ये फेल होगा, इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। चलें थोड़ी सी कोशिश करें। अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला क्या है इस क्वेश्चन की? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एलोकेट जब होते हैं उस पर फोकस करना है, वही फायदे नुकसान है, लेकिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करना है। ले जी, पहले जरा डिस्कस करते हैं, रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। मार्केट इकोनॉमी यही वाला करना है, यही वाला करना है। मार्केट इकोनॉमी, हाँ जी। क्या करेंगे सबसे पहले? डिफाइन करेंगे, इन अदर वर्ड्स हम इसके फीचर्स बता देंगे। क्रिस्प, कम, 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें मैक्सिमम, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। फिर आ जाएंगे मार्केट इकोनॉमी से अच्छी चीज हमने जिंदगी में देखी नहीं, टू एलोकेट रिसोर्सेस। रिसोर्स एलोकेशन में मार्केट इकोनॉमी से अच्छी चीज कभी जिंदगी में देखी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं देखी? तो बताएं क्यों मार्केट इकोनॉमी बहुत अच्छी है। नंबर वन, वेरी गुड, एक तो एफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्यों भाई, एलैबोरेट करें। रिसोर्सेस जाया नहीं करती ये इकोनॉमी, क्योंकि होता है भाईजान प्रॉफिट मोटिव। मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है मेनली। तो रिसोर्सेज जाया करेंगे कोई? करोला वाले 50 लाख का सामान लगा के 30 लाख की बेचेंगे गाड़ी, उनका क्या एम है? तो एक फालतू बंदा रख लेंगे जो फारिग फिरेगा, जो छुट्टियां करेगा, रखेंगे उसको। हम खा में जनरेटर ऑन रखेंगे, तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे। एफिशिएंट एलोकेशन, मतलब एफिशिएंट एलोकेशन कैसे? ये सिस्टम क्विक है बहुत, क्या करने में? नीड्स एंड वांट्स को रिकग्नाइज करने में और उनको फुलफिल करने में। रिकग्नाइज एंड फुलफिल देम। ठीक है, क्या बात कर दी आपने। क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, फर्म्स क्या चाहेंगी?
इनोवेट करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगी, क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश करेंगी। फिर सीन ऑन हो गया इसका, रिसोर्सेज बड़े अच्छी तरह एलोकेट हो रहे हैं कंपटीशन की वजह से। हाँ, एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तो बल्कि एक डिसएडवांटेज, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। चलो हाँ, खींच सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन पे जरा फोकस रहना। कंपटीशन की वजह से क्या होगा, कम और क्वालिटी ज्यादा। और भी बहुत कुछ है लेकिन ये बेस्ट है। लें जी, फ्री मार्केट इकोनॉमी से अच्छी चीज हमने कभी देखी नहीं। चार बहुत है, डिटेल में समझाएंगे ना। नहीं भाई, मार्केट इकोनॉमी तो फारिग है, सही तरह रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं करती। क्यों क्यों नहीं करती? पब्लिक गुड्स बिल्कुल नहीं बनाती। डीमेरिट गुड्स को क्या करती है, ओवर प्रोड्यूस करती है। क्यों नहीं आ सकता मेरिट गुड्स को? और ये जो बातें हम कर रहे थे, कंपटीशन होगा, प्राइसेस कम होंगी, अगर मार्केट होगी मोनोपोलाइज तो वहां पे कोई अच्छी रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी, क्वांटिटी भी कम चार्ज बनाएगी और प्राइसेस भी ज्यादा चार्ज करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी। तो इससे घटिया चीज कभी कोई दुनिया में देखी ही नहीं। सर, यस। आप वो पब्लिक गुड समझा सकते हैं दोबारा? पब्लिक गुड्स देखें हमने अपनी अभी तक डिटेल में किए ही नहीं, बट द प्रॉब्लम इज अभी जब मैं लिखवाऊंगा तो मैं डिटेल में लिखवाऊंगा। व्हाई? बिकॉज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट वी नीड टू डू। पब्लिक गुड्स फिलहाल थोड़ा सा आप समझने के लिए कर लें कि दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर प्राइस अटैच नहीं हो सकती। ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, इनके फीचर्स हैं जिन फीचर्स के बगैर आप इसको नहीं समझा सकते। सम ऑफ यू माइट नो व्हाट नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी। ठीक है, लेकिन फिलहाल वी डोंट नो देम, लेकिन हम इसके आंसर में मैं लिखूंगा। एनीवेज, पब्लिक गुड्स आपके लिए फिलहाल क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि जिनके ऊपर प्राइस अटैच नहीं हो सकती, जैसे कि एंड यू कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट, हेंस द प्राइवेट सेक्टर टोटली फेल्स टू प्रोवाइड देम। जैसे कि क्या हो गया, डिफेंस, नेशनल डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया। कोई मेंटेन करेगा पुलिस सर्विसेज? क्यों? पैसे किस तरह चार्ज करेगा? आप लगाएंगे सारे हाईवे के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स? क्यों? पैसे नहीं चार्ज कर सकते। जब पैसे नहीं चार्ज कर सकते तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो प्राइवेट सेक्टर इधर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। पब्लिक गुड्स में वो टोटली फेल हो जाएंगे प्रोवाइड करना। ये आप नाले ठीक कराएंगे इस्लामाबाद पिंडी के सारे? क्यों? क्योंकि पैसे किस तरह चार्ज करेंगे? अगर आपने करवा दिया तो आप आके घरों में बेल बजाएंगे कि ये मैंने सारे नाले शाले ठीक किए, पानी का सिस्टम ठीक किया। वो उसके पैसे लेती है इसलिए वो प्रोवाइड कर, उसके वो ओवरऑल प्लॉट के पैसे में वो उसको सेल कर रही है एक तरह से। आप पब्लिक के करें ना जरा ठीक ठाक। हाँ, वो बत्ती भी चार्जेस लेती है उसको मेंटेन कर। डू वी गेट इट? फिर हम आएंगे, ये हमारा एनालिसिस तैयार हो गया, फिर हम आएंगे किस पे, इवैल्यूएशन पे। ठीक है, एक सेकेंड इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं वो ऑल्टरनेट ला तो नहीं रहा, लाना चाहिए नहीं उसे। कर दिया हमने? सर क्वेश्चन में ऑलवेज लिखा हुआ है तो हम ऑल्टरनेट लाएंगे ना? नहीं, ऑलवेज पे ऑल्टरनेट नहीं लाते, मोस्ट बेनिफिशियल ओनली। क्वेश्चन को समझे ना, क्वेश्चन की वर्डिंग्स को समझे। फ्री मार्केट is always desirable. The question is it always desirable or is it not always desirable? If the question had been free market is the most perfect economic system, then you need to bring in an alternate. Is the only system which allocates resources, then you bring in an alternate. लफ्जों को पहचाने, keywords को पहचाने कि कब alternate लाना है, only, most, तो फिर आपने ऑल्टरनेट को लाना है। इसमें देखें ऑल्टरनेट ला रहा है वो, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है? एफिशिएंट एलोकेशन, डिड वी कवर इट? कंपेटिटिव प्राइसेस, इंक्रीज चॉइस, ये नहीं हमने किया, चॉइस नहीं हमने बताया। इंक्रीज इनोवेशन, इन्वेंशन कर दिया। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट वाया प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। रिडक्शन इन मोनोपोली पावर, जो हमने कम कंपटीशन वाली बात की। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस क्या है? मेरिट गुड्स अंडर प्रोवाइड, डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोवाइड,
पब्लिक गुड्स बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नैलिटीज होंगी, मोनोपोलीज बनेंगी, और इनकम डिस्पैरिटी। कहीं ऑल्टरनेट ला रहा है वो? नहीं ला रहा। हाँ। नहीं, एक साइड ही ना करनी, दोनों को ला। यस, लेवल 3, लेवल कल नहीं किया था, लेवल 3 लेवल 2, वो जनरल हर किसी में एक ही चीज लिखी होती है। वो क्या लिखा है? विल कंसिडर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज कॉन्सेप्ट्स। इस केस में अप्लाई नहीं होता, ये जनरल हर किसी पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, गोरा भी हमारे जैसे ही है ना। एंड विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो हमने ऑल्टरनेट बता दिया ना, पॉलिसीज या कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट क्या था? फायदे नुकसान। पॉइंट्स रेज्ड विल बी ऑफर्ड एंड विल बी एक्यूरेट एंड रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। इवैल्यूएशन में एज ऑलवेज कुछ नहीं लिख रहा, ऑलवेज डिजायरेबल है या नहीं है। कंक्लूजन सोचे, जल्दी से सोचे। नो, व्हाई? मसले हैं बहुत बड़े, पब्लिक गुड्स के बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, मोनोपोलाइजेशन। तो यू नीड टू ब्रिंग इन, इधर आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाएं और बोलें कि सबसे अच्छी क्या चीज है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑलवेज डिजायर। कर सकते हैं, कुछ केसेस में कर सकते हैं, कुछ केसेस में बाहर से आते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिए। क्वेश्चन वो कहाँ कर रहे थे? अच्छा, इधर ही ऊपर कर रहे थे। हाँ, नहीं, आप दोनों का बैलेंस देंगे, दूसरी साइड देनी है। नीचे लिखा हुआ था वन साइडेड रिस्पॉन्स। आप इसके एडवांटेजेस बताएंगे, डिसएडवांटेज फिर वे करेंगे कि ज्यादा क्या मसला है। आप बोले बेशक एफिशिएंट है, ये इकोनॉमिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में बेशक एफिशिएंट है बनाना, लेकिन एफिशिएंसी का चार्ट डालना जब पब्लिक गुड्स है ही नहीं। इस तरह हम लिखेंगे, उनको दोनों को आपस में वे करेंगे। यार ये तो हमने कर ही लिया और ये आसान है, कोई दो वाला ना करे, ये तो हमने पूरा ही कर लिया। घर से तो आप करेंगे, और अभी आपका टेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूं ना दरअसल। जी आ जाइए, आ जाए। क्या कहते हैं, ये भी लिखवा चुका हूं। ये वैसे जरा डिफरेंट है, इसके अंदर क्या आ रहा है? 3 बेसिक क्वेश्चंस। ये ना करें, इसका अम्ब्रेला जरा मुश्किल है, क्योंकि हमने किसको रेफर करना है बार बार? इसको हमने बार बार रेफर करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, आ जाए जी, जरा इसका हो जाए। हाँ जी, पढ़े इसको। मार्केट इकोनॉमी, डोंट लीव पेजेस, डिपेंड्स ऑन यू, योर राइटिंग। वैसे 3 से 4, ढाई 3 4, डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग। भाई मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है। इसमें मुझे बताएं, ऑल्टरनेट लाना है या नहीं लाना? कैसे लाना, कैसे पता चला? ये कह रहे बेस्ट है, जब वो बेस्ट कह रहे हैं तो फिर हमें ऑल्टरनेट एनालिसिस के अंदर लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? मार्केट इकोनॉमी, फायदे नुकसान किस एंगल से, अम्ब्रेला नहीं भूलना। अम्ब्रेला क्या है? 3 बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन ऑन द अदर साइड वी डू, मैं सोच रहा हूं प्लान्ड इकोनॉमी ले आऊं। वैसे तो आप तीनों ला सकते हैं एनालिसिस, मिक्स को इवैल्यूएशन में लाऊंगा ना, क्या ख्याल है? ठीक है, उसको ऑब्वियसली डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, और फिर 3 बेसिक क्वेश्चंस में ये छा जाएगा, ये फजूल है। 3 बेसिक क्वेश्चंस में ये बहुत जबरदस्त है, फजूल है। पॉइंट्स वही हैं, अभी आप नोटिस करेंगे मार्केट इकोनॉमी में पॉइंट्स वही हैं, बस उनको मॉडिफाई करना है अम्ब्रेला की तरह। ठीक है, आई बात समझ में? उस उधर हर पॉइंट को, जिस तरह एफिशिएंसी है, उसको मोल्ड करके लेके जाएंगे कि हेंस रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छी है। इधर हम लेके आएंगे हेंस व्हाट टू प्रोड्यूस आंसर हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस आंसर हो गया, और होम टू प्रोड्यूस आंसर हो गया। फायदे नुकसान वही रहते हैं, उनको बस मोल्ड करना हो। तो इसमें ऑल्टरनेट लाएंगे और इवैल्यूएशन लिखेंगे। शुरू करें फिर? चलेंगे। I'm stopping the YouTube video here because in the next video I'll upload the entire answer. I'm making them write the answer. Okay? So I'll see you in the next video.